सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो आपका रीजनिंग में ये जो आपका काउंटिंग फिगर का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था क्लास के लिए, उसी का मैं डिस्कशन कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है टोटल स्क्वायर। इसकी ट्रिक क्या बताया था कि हॉरिजॉन्टल में काउंट करिए तो 1 2 3 मैक्सिमम 3 तक जा रहा है, वर्टिकल में 1 2 3 4 मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 4 तक। तो इसका मैक्सिमम दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 3 इंटू 4, अब दोनों में एक एक घटाइए तो 2 इंटू 3, फिर दोनों में एक घटाइए तो 1 टू 2, फिर घटाइए तो 0 इंटू 1, जैसे एक जीरो आ जाए रुक जाइए। ठीक है, यहाँ से रुक जाइए। तो ये हो गया आपका 12, ये हो गया 6, ये हो गया 2, जोड़ के कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो यहाँ पे स्क्वायर तो आपका 20 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल पूछा है तो रेक्टेंगल ट्रिक क्या बताया था कि हॉरिजॉन्टल वाला अलग काउंट करिए तो 1 + 2 + 3 जोड़ लीजिए, इंटू वर्टिकल वाला अलग काउंट करिए तो 1 + 2 + 3 + 4, इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया आपका 6 इंटू ये हो गया 10। तो टोटल रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 60। तो 60 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है जी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे पूछा है टोटल स्क्वायर, तो काउंट करिए 1 2, हॉरिजॉन्टल में 3 4 5 6, मैक्सिमम कितना है 6, वर्टिकल में 2 3 4, मैक्सिमम कितना है 4। तो 6 और 4 का मल्टीप्लाई तो 6 इंटू 4, घटाना है तो 5 इंटू 3, फिर घटाना है तो 4 इंटू 2, फिर घटाना है तो 3 इंटू 1, फिर घटाना है तो 2 इंटू 0, जैसे जीरो आ जाए रुक जाइए। तो ये हो गया आपका 24 प्लस में 15 प्लस में 8 प्लस में 3। तो यहाँ पे देखिए 24 + 8 कितना हो जाएगा 32, 32 + 3 कितना हो जाएगा 35, और 35 + 15 हो जाएगा 50। तो 50 आपका आंसर आ रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब रेक्टेंगल निकालना है तो देखिए काउंट करिए तो हॉरिजॉन्टल में 6 तक है तो 6 तक काउंट किया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, वर्टिकल में 4 तक है तो 4 तक काउंट करिए तो इंटू लगा के 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पे आ रहा है 21, तो ये 21 हो गया, इंटू इसको जोड़ेंगे तो आ रहा है 10, तो कितना हो गया 210। ठीक है, तो 210 आपका आ गया टोटल रेक्टेंगल। अब जैसे ओनली रेक्टेंगल पूछ रहा है तो ओनली रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, तो टोटल रेक्टेंगल में आपको क्या करना है डियर, टोटल रेक्टेंगल में टोटल स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, टोटल स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। तो टोटल रेक्टेंगल आ रहा है 210 और टोटल स्क्वायर कितना आ रहा है 50, माइनस कर दिए कितना आ रहा है 160। तो ओनली रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 160, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। अब देखो इसी सिमिलर क्वेश्चन आपका स्टेनोग्राफर में आया था, यहाँ पे टोटल स्क्वायर पूछा है, टोटल स्क्वायर कितना टोटल स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए इस वाले में 5 स्क्वायर हो जाएगा, इस वाले में 5 स्क्वायर हो जाएगा। ये तो क्लास में बताया था कि इस टाइप के फिगर में आपके कितने स्क्वायर होते हैं 5। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन ये सिमिलर है, तो यहाँ पे देखिए इसमें 5 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 5 होगा, तो 5 4 बार आ रहे हैं 20 आपके स्क्वायर हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे कैसे बताया था कि देखिए ये आपके ये वाला स्क्वायर है 5, इसमें 5, इसमें 5, इन तीनों को क्या किया गया है कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो 5 + 5 + 5। अब यहाँ पे देखो जैसे ये कॉमन है तो इसको माइनस कर देंगे, ये कॉमन इसको माइनस कर दें, 2 कॉमन आ रहा है 2 माइनस कर दिया। ठीक है, तो 15 - 2 कितना आ रहा है 13, आपका आंसर आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 13 आपका आंसर आ रहा है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है तो 1 2 3 4 5 6, इनको आप जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इनको जोड़ देंगे नंबर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है 21, आपका आंसर आ रहा है, 21 हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल। सेम यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो इसका तरीका क्या बताया क्लास में कि आप नीचे वाले का निकालिए, नीचे वाले निकालिए, उसमें जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4, और हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए एक ये है और एक ये है, 2 हो गई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 × 2 कितना हो गया 20, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 20 सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी कंप्लीट नहीं होगी तो आपको इंडिविजुअल हॉरिजॉन्टल लाइन का अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ये है 1, इसमें देखिए कितने हैं तो 1 2 3 4,
तो यहाँ पे 1 वाले का अलग काउंट कर लो, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, अब ये सेकेंड वाला है, तो सेकेंड वाले का अलग काउंट कर लो, तो 1 2, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। फिर थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन का अलग काउंट करो, यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 तक जा रहा है, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 6 हो गया। अब इनको जोड़ लो, तो 10 + 3 + 6 कितना हो गया, 19 आपका आंसर हो गया। तो 19 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्टेक्स ये हैं, इन 2 वर्टेक्स देखिए इक्वल नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की जा रही हैं, 1 2 3। यहाँ से देखिए 1 2 3, जब भी इक्वल लाइन ड्रॉ की जाए, इसकी ट्रिक बताई थी क्लास में आपको। अब यहाँ पे कितने सेक्शन डिवाइड हो रहे हैं, नंबरिंग करो, तो एक 1 एक 2 एक 3 एक 4 सेक्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो जो भी मैक्सिमम नंबर है 4, उसका क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 64। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, 64। यहाँ पे आपको टोटल ट्रायंगल निकालना है, तो आप इस पॉइंट से इसको इंडिविजुअल अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पे सेम हो रहा है 1 2 3 4, तो सेम हो रहा है तो एक का निकाल के डबल कर देंगे बस। तो 1 + 2 + 3 + 4, इसका डबल कर देंगे, तो इसको जोड़ो कितना हो गया, 10। 10 का डबल कितना हो जाएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा। तो 20 ट्रायंगल है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ टोटल ट्रायंगल आपको निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपका ट्रायंगल मैं बता दूँ, इसमें आपके टोटल 8 ट्रायंगल होते हैं, 8 ट्रायंगल। इसकी ट्रिक होती है कि आप इंडिविजुअल ट्रायंगल जितने आ रहे हैं उसका डबल करिए। इंडिविजुअल ट्रायंगल कितने आ रहे हैं, 4 तक आ रहे हैं, तो 4 का डबल कर दीजिए, कितना हुआ है, 8 ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पे 2 को कनेक्ट किया है, तो 8 + 8 तो 16 तो हो ही गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल होंगे, वो आपको बताने जा रहा हूँ एक्स्ट्रा ट्रायंगल कौन कौन से होंगे। एक देखो ये दोनों को कनेक्ट करने पे एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना, तो 16 में एक ऐड हो गया। और ऐसे ही एक ये देखिए दोनों को कनेक्ट करने में एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना, तो एक और ऐड हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 18 ट्रायंगल्स हो गए। बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट पीएससी का मैथ और रीजनिंग के बैच की रिगार्डिंग जानकारी है। इनकेस कोई भी आपका फ्रेंड ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है, ऑनलाइन के साथ या ऑफलाइन भी बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो आप इनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैच आपका मैथ और रीजनिंग के रिगार्डिंग, ये आपके एपीएससी के सारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। आपका एपीपीएससी में सीसेट में हेल्पफुल रहेगा, या आप जो सेंट्रल एग्ज़ाम की भी अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी ये बैच आपका बहुत ज़्यादा मददगार रहेगा। तो इनकेस कोई भी आपका फ्रेंड ज्वाइन करना चाहता है तो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस नंबर पे वो व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो ये डिस्कशन ये तो रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।